सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। भदोही के औराई कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा त्यूरी के अदनपुर चकापुर में बीती रात चोरों ने संतोष मिश्रा व अशोक मिश्रा के घर में छत के रास्ते उतरकर 2.5 लाख रुपए नकदी तथा लगभग 15 लाख रुपए के आभूषण उठा ले गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने गांव के कुछ अन्य घरों को भी खंगाला, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को घरों को थपथपाकर चोरों ने घर के अंदर ही रहने की धमकी भी दी थी। चोरी की इस बड़ी घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रयागराज के चौक घंटाघर स्थित पंडित कल्याण चंद्र मोहिले छुन्नन गुरु की प्रतिमा के पास आज रविवार 10 जनवरी को उनकी 121वीं जयंती के अवसर पर सर्व समाज के लोगों द्वारा उन्हें याद किया गया। छुन्नन गुरु स्मारक समिति द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी सादगी भरे जीवन को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व करछना विधायक उज्ज्वल रमण सिंह, रामजी केसरवानी, शिव नारायण मेहरोत्रा, मुन्ना मजदूर, सैयद इफ्तिखार हुसैन, विनोद चंद्र दुबे, पूर्व महाधिवक्ता कमल सिंह यादव, के श्रीवास्तव सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्य प्रकाश मालवीय की पुत्री ने उनकी जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर हमारे ब्यूरो मोहम्मद लईक के कैमरे से। आज गुरु जी की जंग है, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, जो हमारे दूर के दर्शक हैं उनको भी पता चल जाए, प्रयागराज से बाहर के लोगों को, कि गुरु की तो क्या वजह थी, क्या है आज इसको लोग सम्मान देते हैं। इलाहाबाद के लोग गुरु के बारे में कुछ विस्तार से। गुरु इलाहाबाद में 1901 में पैदा हुए और गुरु ने पहला इलेक्शन हिंदू महासभा दीपक से लड़ा और कांग्रेस पार्टी से विशंबरनाथ पांडे लड़े। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जब उन्होंने पार्टिसिपेशन किया तो गुरु का पर्चा खाली हो गया। गुरु का पर्चा खाली हो गया और इलेक्शन हो गया। विशंबरनाथ पांडे जीत गए इलेक्शन और गुरु और इलेक्शन हो गया। विशंबरनाथ एमएलए हो गए। गुरु को जब पर्चा खारिज हुआ था तो उसमें यह पूछा गया कि किस कारण से उनका पर्चा खारिज हुआ, तो उनका पर्चा किसी ने जाली साइन कर दिया था और जाली साइन करके कि हम अपना नॉमिनेशन वापस लेते हैं, तो उस पर जाली साइन थी। उस पर इलेक्शन पिटीशन हुआ। गुरु इलेक्शन पिटीशन जीत गए। री इलेक्शन हुआ सन 52 में। तो गुरु सबसे पहला इलेक्शन दीपक से लड़े थे, हिंदू महासभा से। तो जब 52 में दूसरा री इलेक्शन हुआ तो गुरु जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़े और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ, विशंबरनाथ पांडे इलेक्शन हार गए, गुरु जीत गए। पहला इलेक्शन सन 52 में गुरु जीते, दूसरा इलेक्शन 57 में गुरु जीते, तीसरा इलेक्शन 58, 62 और चौथा 68 में इलेक्शन चार मरतबा गुरु विधायक थे और ऐसे विधायक उनकी डेथ हुई सन 68 में। गुरु का एक लंबा इतिहास था। गुरु को हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को ये इलाहाबाद नगर की समाज कांग्रेस पार्टी के मंत्री बना दिया और प्रेसिडेंट बनाया था शिव टेलरिंग वालों को। और उसके बाद गली गली मिसेस गांधी घूमी गुरु को हराने के लिए और गुरु को 62 में इलेक्शन ना रह पाए और गुरु इलेक्शन जीत गए। तो ये तब तक जीवन भर गुरु एमएलए रहे। कोई उनको सोशलिस्ट पार्टी से बरगद के पेड़ की तरह हिला दिया, कोई उनको उखाड़ ना पाया। उनका गुरु का पूरा जीवन गरीबी और मजलूम और कमज़ोर लोगों के लिए उन्होंने आंदोलन किया और गुरु जैसे एमएलए रहे। गुरु का एक तारीख़ी सफ़र ये भी था कि गुरु कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया। गुरु सबके मसीहा थे। गुरु जब अटाले की गलियों में घूमा करते थे रानी मंडी में, तो उस ज़माने में टाट के घर में बोरे के पर्दे हुआ करते थे। तो जो औरतें हमारे यहाँ की मुसलमान औरतें रहती थी तो चिलमन के पीछे से कहती थी मेरा मसीहा आ गया, ये मेरा मसीहा आ गया, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। साथियों, ऐसा नेता शहर में नहीं हुआ है और ऐसा नेता
जिसके लिए एक शेर कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज छुन्नन गुरु की 121वीं जन्म दिवस मना रहे हैं। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी बात से इनकलाब जिंदाबाद। मैं मुन्ना मजदूर इसी ट्रस्ट का संयोजक, छुन्नन गुरु स्मारक समिति का मैं संयोजक हूँ। और मेरा एक पुराना सुस्तीसों का पुराना अड्डा जो मैंने संभाल रखा है। मुंशी जी इसको संभाले हुए थे, चंद दिन पहले वो भी नहीं रहे, तो मुंशी जी जो दे के गए मैं उसको पकड़े हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए। साथियों, हम लोग भी मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। कभी भी हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया। कोई भी आवे, जब भी लड़ाई लड़े तो सिर्फ ये जुल्म किसी के साथ भी हो, और जहाँ जहाँ जुल्म होगा ये सोशलिस्ट पार्टी के लोग हमेशा अवश्य आगे रहेंगे। मैं विकास मोहिले, स्वर्गीय श्री कल्याण चंद मोहिले छुन्नन गुरु जी का पोता हूँ, ग्रैंडसन। मैं आपको उनका एक किस्सा बताना चाहूँगा जो उनके आखिरी चुनाव का है। 1967 में क्या किया गया कि कांग्रेस, तथाकथित कांग्रेस सरकार ने परसीमन किया। परसीमन में जिस क्षेत्र से गुरु सबसे ज़्यादा वोट पाते थे वो वोट काट दिया गया, वो क्षेत्र काट दिया गया। तो लोगों ने, उनके चाहने वालों ने गुरु से कहा कि इस बार चुनाव हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि परसीमन में जिस क्षेत्र से हम लोग सबसे ज़्यादा वोट पाते थे वो क्षेत्र जो है काट दिया गया है, और डांडी का क्षेत्र उस समय उसमें जोड़ दिया गया था। तो गुरु ने उनसे कहा कि अभी हमको हराने वाला इस क्षेत्र में कोई पैदा नहीं हुआ है, और आखिरी चुनाव वो अपना सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। इसी के साथ मैं ये किस्सा समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो लोग हैं, जो आज की पीढ़ी है, वो अगर सच्चे मन से गुरु का 10% भी अपनाए तो आज हमारा देश जो है कई तेज़ी से जो है तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। गुरु के बारे में कुछ विस्तार से बताइए मंत्री जी। देखिए, छुन्नन गुरु के आज जन्म दिवस के मौके पर आज हम लोग इकट्ठा हैं। छुन्नन गुरु इलाहाबाद की गंगा जमुनी तहजीब के नेता थे, अजात शत्रु थे। एक छोटे से छोटा आदमी भी उनको उठाकर कोतवाली ले जाने की ताकत रखता था। ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को आज हम लोग याद कर रहे हैं। और मैं तो नई पीढ़ी के लोगों से जो राजनीति करना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति इलाहाबाद में करनी है तो छुन्नन गुरु जैसा नेता बनो, छुन्नन गुरु के जीवन को समझो और उसी का अनुकरण करो। तभी सही मायनों में हम उनके बनाए हुए रास्ते पर आगे जब चलेंगे, संघर्षों पर आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायनों में इलाहाबाद में छुन्नन गुरु का नाम रोशन होगा। उज्ज्वल रमन सिंह। पंडित कल्याण चंद्र मोहिले उर्फ छुन्नन गुरु इलाहाबाद के एक जन लोकप्रिय नेता थे। सादा जीवन उच्च विचार की वजह से ही वो जनता के इतने लोकप्रिय बने थे। उनका जो घर था वो हर समय अपने किसी भी पीड़ित के लिए, कोई भी किसी को काम हो, खुला होता था। किसी भी टाइम वहाँ पे लोग पहुँच के उन्हें अपनी समस्याएं बताते थे और गुरु उसको भरसक पूरा करने की कोशिश करते थे। वो तैयार होके अपना लाठी अपने साथ लेके मुंह में पान दबा के उनके साथ चल देते थे और सभी, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, नगर पालिका का काम हो, कचहरी का काम हो, साथ जाके बैठ जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करते थे। इसी पर एक स्लोगन बना कि छुन्नन गुरु की क्या पहचान, हाथ में लाठी मुंह में पान। दूसरा स्लोगन जो लोगों ने, किसी ने बोला नहीं, वो यह था कि गुरु का सोटा रॉकेट बनकर चंद्रलोक तक जाएगा। ये भी जो है बड़ा नारा उस समय लगता था गुरु के चुनाव के समय। वो नेहरू जी से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। नेहरू जी का कहना था, मैं देश का लीडर हूँ और छुन्नन गुरु इलाहाबाद के लीडर हैं। जो बंटवारे के बहुत प्रबल विरोधी थे। 1942 में जब श्री राजगोपालाचारी इलाहाबाद आए और श्री गोपालाचारी जी बंटवारे के समर्थन में थे, तो मेरे पिताजी के नाना स्वर्गीय पंडित मूलचंद मालवी के नेतृत्व में छुन्नन गुरु ने उन्हें काला झंडा दिखाया था। और लोहिया से भी वो, क्योंकि लोहिया भी बंटवारे के विरोधी थे, इसलिए गुरु उनकी सभा भी सुनने गए, देखने जब वो इलाहाबाद आए, और वे उनसे प्रभावित हुए कि उनको गुरु ने अपना गुरु मान लिया। और मेरे पिताजी लोहिया और छुन्नन गुरु को अपना राजनीतिक गुरु मान के उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी।
मैं संगीता मालवीय शर्मा, मेरे पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सत्यप्रकाश मालवीय थे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।